राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ऑपरेशन डिकॉय के तहत आज अजमेर के किशनगढ़ में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए उदयपुर कला गांव में नकली खाद बनाने वाली 17 फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही की है। सबसे बड़ी और हैरानी की बात तो ये है कि इन कंपनियों के गोदाम से लाखों कट्टे नकली खाद बरामद हुई है। प्रदेश का किसान एक तरफ तो मौसमी बेरुखी से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ अब मुनाफाखोरों ने किसानों को बेमौत मारने के लिए नकली खाद बनाने का काला कारोबार शुरू किया है। अजमेर जिले के किशनगढ़ के उदयपुर कला गांव में आज कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खुद मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन डिकॉय के तहत राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस कार्यवाही में 17 कंपनियां जो वहां पर मौजूद थी, उनके पास से लाखों कट्टे नकली खाद के जब्त किए गए हैं। जब्त किए गए नकली खाद में डीओपी, एसएसपी पोटाश, एमओपी, जिप्सम, जिंक सल्फेट और यूरिया जैसे महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर हैं, जो किसानों की फसल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर नकली फर्टिलाइजर के उत्पादन से न सिर्फ किसानों को नुकसान आर्थिक रूप से दिया गया है, बल्कि उनकी जमीनों को भी बंजर करने का काम किया जा रहा था। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कई फर्टिलाइजर तो ऐसे हैं जो इस देश में बनते ही नहीं है, उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है। ऐसे नकली फर्टिलाइजर को बनाने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा था, जो कि किसानों के साथ अब तक का सबसे बड़ा धोखा है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ऐसे किसी भी दोषी अधिकारियों और फैक्ट्री मालिकों को बख्शा नहीं जाएगा, जिन्होंने किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उनके रडार पर 37 कंपनियां भी हैं, जिन पर कार्यवाही करना बाकी है। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री मीणा ने बताया कि अजमेर के उदयपुर कला गांव से नकली खाद को राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में भेजकर वहां के किसानों को न सिर्फ धोखा दिया जा रहा था, बल्कि उनकी जमीनों को भी बंजर करने का काम किया जा रहा था, जो कि शुरुआती तौर पर अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही भी है इस मामले में सामने आ रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि अगर अधिकारियों की मिलीभगत से यह काला कारोबार यहाँ पर फल फूल रहा था, तो इसकी भी जांच करके सख्त सजा दोषी अधिकारियों को दी जाएगी। वो इलाका है जहाँ पर फर्जी नकली डीएपी बनाई जा रही है, नकली एसएसपी बनाई जा रही है, नकली पोटास बनाया जा रहा है और एक इम्पोर्टेड एमओपी बनाई जा रही है जो अपने देश में नहीं बनती। और एक किसानों के साथ इससे बड़ा कोई धोखा, विश्वासघात, अत्याचार, शोषण नहीं हो सकता। यहाँ इसी इलाके में ऐसी 17 कंपनियां हैं, इनके पास लाइसेंस है, वो कुछ और बनाने के लिए बना कुछ और रहे और फिर सैंपलिंग नहीं करते, ना हमको बताते। तो इससे बड़ा कोई घोर अपराध प्रदेश के किसानों के या देश के किसानों के साथ नहीं हो सकता। जैसा ये बता रहे हैं, हजारों कट्टे हैं, हमारा डिपार्टमेंट गिनेगा, हाँ लाखों हो जाएंगे, लाखों हो जाएंगे। हरियाणा में भेजते हैं, पंजाब में भेजते हैं, वो भी हमारा देश का हिस्सा है, हमारे यहाँ भी भेजते हैं, बिहार को भी भेजते हैं, सब जगह भेजते हैं। सारा लिंक पता किया जाएगा। जो भी अपराधी है, हम उससे कहेंगे भाई आप कमाई करो, लेकिन पूरी आंखों में धूल तो मत झोंको किसान के में। एक मुट्ठी भी किसान के लिए ये काम का फर्टिलाइजर नहीं है, बल्कि किसान की खेती को बंजर करने वाला आइटम है। इसलिए हम उसको रोक लगाएंगे, प्रभावी कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी का उनके द्वारा जांच पड़ताल नहीं की गई। अभी मैंने पकड़ लिया। मिली भगत है क्या? मिली भगत तो जांच के बाद आएगी, लेकिन लापरवाही तो स्पष्ट दिख रही है। तो लापरवाही होगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी। बाबा, फैक्ट्री मालिक जो पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? कानून में, हमारे फर्टिलाइजर एक्ट में जो भी प्रावधान है उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बीएनएस का ऑफेंस भी इनके खिलाफ बनेगा। किसान वैसे भी परेशान है, लेकिन इस तरह से फर्जी, आपने कई बार देखा कि किसान के वो जो आवश्यकता होती है, जब उसको जरूरत पड़ती है डीएपी की, यूरिया की, एसएसपी की, तो उसकी स्कार्सिटी में ये मार्केट में कर देते हैं और फिर नकली ये खाद जो है किसान मजबूरी में लेता है और उसकी फसल भी बर्बाद होती है और उसकी जमीन भी बर्बाद, वो आर्थिक दृष्टि से भी टूटता है। इस पूरे इलाके में मेरे पास 34 ऐसी कंपनियों की सूचना है और सब मेरे रडार पर हैं, मेरी जानकारी में। यहाँ 1 दर्जन है। सारा हमारा विभाग का लवाजमा यही रहेगा और पूरी कानूनी कार्रवाई करेगा। कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ चल रहा है, जबकि इन्होंने लाइसेंस होलसेलर का ले रखा है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे जो जितना बड़ा काम हो रहा है वो सारा मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे हो रहा है
होलसेलर की इतना फिर भी हम करते हैं, और इनका जहाँ माल जाता है वहाँ इनकी कार्रवाई होती है। हालांकि अजमेर ज़िले में इनकी फ़िलहाल सप्लाई नहीं है, इसलिए इनकी सैम्पलिंग नहीं हुई। नहीं तो अजमेर ज़िले में जहाँ पे भी माल जाता है इनकी हम सैम्पलिंग ज़रूर करते हैं, और वो कहीं ना कहीं फेल होता तो ये मैन्युफैक्चर आते हैं निकल के। ज़रूर जिम्मेदारी थी, पर वो ये होलसेलर की था, इस वजह से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का जितना बड़ा होलसेलर का इतना बड़ा नहीं होता है, जितना जो यहाँ फैलावा है हमने भी देखा है, वो सारा सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से इन्होंने कर रखा है। और उसकी आज हम यहाँ पे एक टीम मैंने गठित कर दी है। अभी 5 इंस्पेक्टर की टीम यहाँ पहुँच रही है। सारी यहाँ पे नियमानुसार सैम्पलिंग की जाएगी, सभी कट्टों की जब्ती की जाएगी। यहाँ पे डीएपी, यूरिया, जिंक सल्फेट, जिप्सम सब कुछ नकली है। सारा जो भी माल मिला वो सब नकली मिला। तो उन सब की अभी जो कार्रवाई करके हम आपको रिपोर्ट जैसा भी होगा प्रस्तुत कर देंगे। अभी अनुप्रिया यादव है, जॉइंट डायरेक्टर का चार्ज है अभी मेरे पास। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।